नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सीधे आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा परीक्षाओं को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं। वो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड था हमारे वेबसाइट पे, हमारे पोर्टल पे। कक्षा 11 की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का विवरण था। कक्षा 10 व 12 की प्री बोर्ड परीक्षा का विवरण था और कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा का विवरण हमारे जो लिखित परीक्षा के रूप में था हमारे पोर्टल पे था। और प्रयोगात्मक परीक्षा जो हमारी हुई थी, जो कक्षा 10 के बोर्ड के आंतरिक मूल्यांकन था वो, और 12 की बोर्ड की परीक्षा के प्रयोगात्मक जो अंक दिए गए थे वो हमारे पास में मौजूद थे। आज इन सारे आधारों को दृष्टिगत रखते हुए जो फॉर्मूला निश्चित किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इंटरमीडिएट परीक्षा फल के लिए जो फार्मूला निश्चित किया है वो ये कि हाई स्कूल के 50% जितने अंक हाई स्कूल में प्राप्त हुए होंगे उनके 50%, यानी सभी एक औसत उसका निकाल लेंगे। और कक्षा 11 के अर्धवार्षिक जो परीक्षा का अंक है उसका 40%, जो कक्षा 12 के प्री बोर्ड का जो 10% अंक है वो हम इसमें शामिल करेंगे। जितना भी प्री बोर्ड में मिला होगा उसका 10%, ये हमारा इंटरमीडिएट का फार्मूला होगा। और इसी में जो भी प्रैक्टिकल में हमें नंबर मिले होंगे, इसी औसत में हम उसका भी निर्धारण करेंगे। हाई स्कूल परीक्षा के लिए जो कक्षा 9 के अंक हैं उनका 50% और प्री बोर्ड के जो 50% अंक हैं, जो भी अंक हैं उसके 50%, इनको मिला के हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। जो इसी प्रकार से जो आंतरिक इनके मूल जो अंक होंगे उनका भी औसत के आधार पर निर्धारण करने का निश्चय किया गया है। कुल 29 श्रेणियों के लिए अलग अलग फार्मूला तैयार किए गए हैं। जैसे व्यावसायिक वर्ग अलग है, कृषि वर्ग अलग है, सामान्य वर्ग अलग है, हमारे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं बैठे हैं उनके लिए अलग फार्मूला है। ये तमाम अलग अलग 29 श्रेणियां तय की गई हैं और उन 29 श्रेणियों के आधार पर ये परीक्षा का जो अंकन प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया गया है। हमारा प्रयत्न ये रहा है कि हमारा सत्र नियमित रहे और इसके लिए सफलतापूर्वक जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य है वो चला। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में हमने चाहे वो ई गंगा पोर्टल हो, स्वयं प्रभा चैनल हो, दूरदर्शन हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो हमारे, और विभिन्न प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, अच्छे जिनके लेक्चर्स हो सकते थे उनको अपलोड करा के उनके माध्यम से भी शिक्षण कार्य कराने का प्रयत्न किया गया। और इसकी सफलता ये रही कि विद्यार्थियों के पठन पाठन की प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न हो सकती थी उसमें काफ़ी कमी आई और एक निरंतरता बनी रही। हमने जो ये अंकन की प्रक्रिया की है वो अंकन की प्रक्रिया का जो हमारे अंक तालिकाओं में दर्ज होगा। हमारे जो भी विद्यार्थी इस प्राप्त अंकों से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको पूरा अवसर मिलेगा कि वो जो सामान्य परीक्षा जब हमारी प्रायोजित होगी, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे इंटरमीडिएट की हो, तो जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को उसमें बैठने का पूरा अवसर होगा और उसमें जो अंक उन्हें प्राप्त होंगे वो उनके वास्तविक अंक के रूप में होंगे। एक से अधिक सब्जेक्ट में, यानी अगर सब सब्जेक्ट में भी बैठना चाहे अंक सुधार के लिए तो विद्यार्थी बैठ सकता है। इस बार चूंकि परीक्षाएं नहीं संपादित हुई हैं इसलिए किसी प्रकार की कोई मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा। और ये जो हमारी जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाओं को ना संपादित करने की जो प्रक्रिया थी उसके बाद जो हमारा निर्णय था कि हम एक पारदर्शी अंकन प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे, आज हमने उस फार्मूले को अपने उच्च जो हमारे सक्षम स्तर थे
2 बार से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर अन्य विभागों के साथ हम लोग की चर्चा हुई और उसके बाद जो ये फार्मूला विभिन्न अन्य स्थानों पर किए गए जो प्रयोग थे उनका विश्लेषण करते हुए जो हमने निकाला है, निश्चित रूप में जुलाई माह में हमारी कोशिश होगी कि अंक तालिकाएं जो अंकन प्रक्रिया के अंतर्गत आई हैं वो विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं होंगे उनको पूरा अवसर सामान्य परीक्षा में बैठने का मिलेगा और उसमें जो भी अंक मिलेंगे भले ही वर्ष 2022 में परीक्षा हो, लेकिन वो अंक 2021 की बोर्ड की परीक्षा के माने जाएंगे। तो ये हम लोगों ने आज निर्धारण किया था। इसलिए भी जो एक विस्तृत चार्ट है उसको हम लोगों ने संलग्न किया है कि किस प्रकार से अलग अलग बोर्डों में अलग अलग श्रेणियों में अंकन की प्रक्रिया क्या होगी, उसका एक विस्तृत फार्मूला हमारे शासनादेश में आज निर्गत किया गया है। अब जल्दी ही हमारा प्रयत्न ये है कि हमारा सत्र जो है वो प्रारंभ हो। हालांकि हमारा पठन पाठन प्रक्रिया अभी इस समय वर्तमान में गतिमान है ऑनलाइन, लेकिन हमारा प्रयत्न ये है कि जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हैं विद्यार्थियों को वो समय के अनुसार उनको मिलना शुरू हो जाए। 24 तारीख को हम लोग अपने विभिन्न जो कुलपतिगण हैं उनसे हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको दिशा निर्देश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनको दिया जाएगा कि बच्चों को जो उनका प्रवेश की प्रक्रिया है वो पारदर्शी रहे। हालांकि तमाम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पहले से ही प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखी है। तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अंकों के आधार पर लेते हैं। तो हमारा उनके क्या सुझाव आते हैं, इसके बाद हमारा प्रयत्न यही होगा कि जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो यूजी और पीजी के लिए या अन्य जो विषय हैं पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश की प्रक्रिया सुचारू बन सके, इसके हमारे पूरे प्रयत्न होंगे। क्लास आपकी जो 11th के मार्क्स है वो प्री बोर्ड के हैं वो, और प्लस जो 10% आप लोग ले रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम वाले, वो मिला किसी को आधार बनाए गए। हाँ, मैंने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए हाई स्कूल के 50%, कक्षा 11 के जो अर्धवार्षिक या वार्षिक जो परीक्षा हैं उनका 40%, कक्षा 12 के प्री बोर्ड के 10% अंक जो निर्धारित हैं उनको हम करेंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप समझिए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को पास करने का फॉर्मूला। सबसे पहले आप देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कक्षा 10वीं के बच्चे पास कैसे होंगे। कक्षा 10वीं के बच्चे पास ऐसे होंगे कि कक्षा 9वीं के जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए होंगे उसका 50% और कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के जो परिणाम रहा होगा उसका 50% जोड़कर कक्षा 10वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा बच्चों का। और इंटरमीडिएट का कक्षा 10वीं के लिए जाएंगे 50%, कक्षा 11वीं के लिए जाएंगे 40% और कक्षा 12वीं के 10% प्री बोर्ड के अंक लिए जाएंगे और इस हिसाब से ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है और इस फॉर्मूले को समझते हुए ये अब जल्द ही रिजल्ट भी जारी होगा। कुछ दिन पहले सीबीएसई ने भी फॉर्मूला जारी किया था लेकिन वो इससे अलग था और लेकिन स्टेट बोर्ड का यूपी बोर्ड का फॉर्मूला अलग है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को पास करने का एक फॉर्मूला सामने आ चुका है। दिनेश शर्मा ने ये जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं उनको पास करने का तरीका ये है कि कक्षा 10वीं के 50% अंक, कक्षा 11वीं के 40% अंक, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, और कक्षा 12वीं के 10% अंक जोड़े जाएंगे और इस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा कक्षा 12th यानी कि 12वीं के छात्रों का। दूसरा, अगर कक्षा 10वीं की बात की जाए तो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, 9वीं के 50% और 10वीं के प्री बोर्ड के 50% अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा एक विकल्प और है। एक विकल्प ये है कि जो छात्र संतुष्ट नहीं होंगे अपने मार्क्स से, नंबर से, उनके लिए अवसर है और वो पूरी तरह से परीक्षा में शामिल होकर रिजल्ट
अपना प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसको लेकर अभी रूपरेखा क्या होगी ये भी तैयार नहीं की गई है। लेकिन 2021 का जो ये समय है उसी में उसके रिजल्ट को काउंट किया जाएगा, यानी कि 21 में ही जोड़ा जाएगा। बहरहाल 10वीं और 12वीं के छात्र काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बोर्ड से जितने लोग संबंधित हैं, जितने छात्र संबंधित हैं, स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे, उनको इंतजार था कि फॉर्मूला क्या होगा। और सीबीएसई के फॉर्मूले के सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला ही तैयार होगा। तो सीबीएसई से मिलता जुलता तो है, लेकिन बहुत अंतर भी है। मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। मयूर, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का आधार क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सामने आ गया है? क्या जानकारी और सामने आ रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे पहले जी मीडिया ने ही इस खबर को चलाया था। जो फॉर्मूला जो समिति का गठन हुआ था उसने ये फॉर्मूला रखा था, जिसके बाद आज 20 तारीख को मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा जाना था कि इस फॉर्मूले से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को पास कर दिया जाए। और सेम एज इट इज जो फॉर्मूला रखा गया था उसी पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। और अब जो यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको पास करने का फॉर्मूला ये रहेगा कि उनके क्लास 9th के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और उनके हाई स्कूल के प्री बोर्ड के जो 50% मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट तैयार होगी, फिर उन बच्चों को आगे पास कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, उसमें हाई स्कूल के 50% मार्क्स लिए जाएंगे, क्लास 11 के 40% मार्क्स लिए जाएंगे और क्लास 12 के प्री बोर्ड के 10% मार्क्स लिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो 100% का स्लैब तैयार होगा उसमें जो भी अंक बच्चों के आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट तैयार होगी, फिर बच्चों को पास कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले ही ये खबर सबसे पहले जी मीडिया ने बताई थी कि ये फॉर्मूला लागू हो सकता है और वही फॉर्मूला आज मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर लगा दी है, लागू कर दी है। तो यही एक जो फॉर्मूला है सीबीएसई बोर्ड तो मयूर, ये फॉर्मूला सामने आ गया है और इस फॉर्मूले के सामने आने के बाद जिस पर मुहर लग गई है, छात्रों को अपने रिजल्ट का एक अंदाजा हो गया होगा मोटे तौर पर, लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो कब तक आएगा? जी विवेक, देखिए उसकी जानकारी अभी फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा उनकी तरफ से नहीं आई है। अभी सिर्फ फॉर्मूला जारी हुआ है और संभवतः कल या परसों तक या शाम तक रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, कब तक आएगा, इसकी भी जानकारी आ जाएगी। फिलहाल फॉर्मूला आ गया है, अब इसको कैलकुलेशन करके सब बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा था कि 31 जुलाई तक वो रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अब यूपी बोर्ड को भी सोचना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ये फॉर्मूला जो आ गया है इसको लेकर छात्रों को हमने जानकारी दी है और फॉर्मूला किस तरह से होगा ये सारी जानकारी आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पहले बता दी गई थी और अब इस पर मुहर लग गई है।